अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि डेट टाइम लाइब्रेरी जो है वो क्या होती है। पाइथन प्रोग्रामिंग का जो है हमारे पास जो है ना ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि टर्टल ग्राफिक्स जो है वो क्या होती हैं और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जो है वो आपको लिंक पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है डेट टाइम लाइब्रेरी। तो डेट टाइम लाइब्रेरी की बेसिकली जो है ये हमारे पास ये कह लें कि एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम डेट और टाइम जो है इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आइए जी आज के इस टॉपिक का हम आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेट टाइम लाइब्रेरी या लाइब्रेरी क्या होती है। तो लाइब्रेरी बेसिकली किसी भी कलेक्शन को कहा जाता है। तो यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास किसी भी चीज़ की कलेक्शन होगी उसको लाइब्रेरी का नाम दिया जाता है। अब आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लाइब्रेरी क्या है, तो इसके अंदर सेट ऑफ कोड होता है जो किसी खास टास्क के लिए आपने अपने पास रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल डेट टाइम है, तो डेट टाइम के सारे फंक्शन, सारी क्लासेस और सारे के सारे मतलब है कि जो इससे रिलेटेड डेट टाइम के फीचर्स हैं वो आपने एक लाइब्रेरी के अंदर रख दी है। ठीक है, तो अब वो जो लाइब्रेरी है आपकी, वो आपकी हमने उसको नाम दे दिया डेट टाइम लाइब्रेरी। तो डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर सारे के सारे फंक्शंस डेट टाइम के होंगे। जैसे पिछले में टॉपिक में हमने देखा था कि आपके पास जो है वो टर्टल लाइब्रेरी थी। टर्टल लाइब्रेरी में सारे के सारे जो फीचर्स हैं या फंक्शंस हैं वो आपके जो है वो शेप्स को ड्रॉ करने से रिलेटेड थे। तो इसी तरह से डेट टाइम की लाइब्रेरी अलग से एक लाइब्रेरी है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि इसका पर्पस क्या है। अगर हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स पहले से बनी हो तो उससे ये है कि आप सिंगल लाइन ऑफ कोड वहाँ पे देंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आपके जो है ना वो ये कह लेंगे वो प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको बार बार उस प्रोग्राम को या उस लाइब्रेरी को बार बार लिखना नहीं पड़ता। उसके बाद फिर हमारे पास डेट टाइम लाइब्रेरी है। डेट टाइम अभी पहले हमने देखा जेनेरिकली कि भाई लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी फाइल क्या होती है। अब डेट टाइम लाइब्रेरी क्या है कि वो कहते हैं कि डेट जो है वो अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है, या ये कोई ऐसी टाइप नहीं है कि जो पाइथन के अंदर ना सपोर्ट करती हो। तो अगर आपने डेट को शो कराना है या टाइम को शो कराना है तो उसके लिए फिर आपको डेट टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे, तो इसके थ्रू आप फिर डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करा सकते हैं। डेट टाइम लाइब्रेरी किस तरह से इंस्टॉल होती है, तो उसके लिए हमारे पास पिप की एक कमांड है। आप पिप इंस्टॉल डेट टाइम लिखेंगे। पिप बेसिकली क्या है, एक पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन है। अब पैकेज क्या चीज़ होती है। पैकेज बेसिकली हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है और इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अभी आगे चल के हम देखते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और फिर क्लासेस क्या होती हैं। तो मॉड्यूल्स जो है, मॉड्यूल्स के आगे फिर क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी कलेक्शन होती है और ये आपका एक कंप्लीट जो है ना वो पैकेज बन जाता है। तो आप पूरे के पूरे पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप डेट टाइम का पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो ये कंप्लीट फ़ोल्डर आपके पास आ जाएगा डेट टाइम का। उसके अंदर जो है डेट टाइम के मॉड्यूल्स आपके पास जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 1 है। अब प्रोग्राम नंबर 1 ये है कि उसमें हमने पहली लाइन लिखी इंपोर्ट डेट टाइम। तो इंपोर्ट डेट टाइम जब हमने लिखा तो हमने अपना जो डेट टाइम की लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद फिर हमने लिखा x इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास क्या है, x हमारे पास वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर हम डेट स्टोर करवाएंगे या डेट टाइम दोनों भी स्टोर करवा सकते हैं। फिर हमने आगे लिखा डेट टाइम। ये जो पहला डेट टाइम हमने लिखा, ये जो डेट टाइम है ये बेसिकली हमारे पास मॉड्यूल है जो हमने ऊपर इंपोर्ट कराया है। ये दूसरा डेट टाइम लिखा है हमने, ये डेट टाइम बेसिकली स्पेसिफायर कर रहा है कि जो पहला डेट टाइम है उस ये मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर फिर एक क्लास है आपके पास, उस क्लास का नाम डेट टाइम है। इस क्लास के अंदर फिर हमारे पास एक फंक्शन है, नाउ का फंक्शन है। अब नाउ का फंक्शन क्या काम करता है कि नाउ का फंक्शन बेसिकली आपको डेट और टाइम दोनों रिटर्न करेगा। ठीक है, तो नाउ का फंक्शन में क्या होता है कि ये डेट और टाइम दोनों जो है आपको डिस्प्ले करके देता है। तो अब होगा ये, जब हम लिखा डेट टाइम, पहला डेट टाइम आपका मॉड्यूल है, फिर दूसरा डेट टाइम आपकी क्लास है और तीसरा जो आपने नाउ लिखा, इसका मतलब ये है कि डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है डेट टाइम की और उस डेट टाइम की क्लास के अंदर फिर एक फंक्शन है, नाउ का फंक्शन है। हमने उस फंक्शन को कॉल किया है। अब नाउ का फंक्शन क्या करेगा, जो सिस्टम की करंट डेट और टाइम होगा वो एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने नीचे लिखा प्रिंट एक्स। अब ये क्या करेगा कि एक्स के अंदर जो वैल्यू आ गई है डेट और टाइम की, जो करंट डेट और टाइम होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब नीचे आप आउटपुट में अगर देख सकते हैं तो इसके अंदर हमने लिखा 2023-09-13। तो अब पहले जो है ना 2023 ये ईयर के आपके पास 4 कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद 09 जो है ये 2 आपके पास लेटर हैं मंथ के, और फिर 13 जो है ना 2 लेटर आपके पास डे के हैं। इसी तरह से नीचे जो है इसका टाइम डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आवर्स हैं,
मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, फिर मिली सेकंड्स हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो नाउ का फंक्शन डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करता है। अब हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉड्यूल और क्लास क्या होती है। मॉड्यूल बेसिकली ये होता है कि कोई भी मॉड्यूल है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट पी वाई होती है। पाइथन डॉट पी वाई स्टैंड फॉर पाइथन। तो ये एक पाइथन की फाइल है जिसके अंदर क्लासेस होती हैं, फंक्शंस होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली क्या है कि ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे डेटा स्टोर हम करते हैं या वैल्यूज को स्टोर करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं कि जो हमारे पास लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उनको हम सब प्रोग्राम्स कह सकते हैं, तो वो हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। क्लासेस क्या होती हैं, फिर फंक्शंस जो हैं, एक हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास के अंदर आपके पास वेरिएबल और फंक्शंस दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी एक क्लास बन जाती है। तो क्लास क्या होती है? क्लास बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाने के लिए आप जो है स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर का मतलब क्या है? फंक्शंस है। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि उसके वेरिएबल्स या डेटा आ जाएगा। तो डेटा और बिहेवियर हम जो है ना दोनों इनको आपस में इकट्ठा करके एक ही एंटिटी में स्टोर कर देते हैं, उसको क्लास का नाम दे देते हैं। और मॉड्यूल हम लिखते हैं, हम अपनी जो फाइल्स हैं, हमने एक फाइल लिख ली, उस फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे हम इकट्ठी कर दें, उसके लिए फिर हम मॉड्यूल बना लेते हैं और बाद में इस फाइल को हम रीयूज कर देते हैं। अब क्लास जो है, जितनी भी क्लासेस हैं वो मॉड्यूल्स के अंदर बनाई जाती हैं। और क्लासेस क्या करती हैं, इनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। इसके आप एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसका नाम है शेप, या शेप्स के नाम का आपके पास एक मॉड्यूल है। और शेप्स के जो मॉड्यूल है उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल ये आपने क्लासेस जो है बना ली, ठीक है। तो अब देखें ये तीनों जो है ना आपके पास शेप्स हैं। तो शेप एक जेनेरिक फॉर्म है और इसके अंदर फिर आपने आगे जो है वो ये कह लेंगे क्लासेस बना ली, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल का और क्लास का। इसके बाद हमारे पास str टाइम जो है, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो हम डेट टाइम के साथ यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम ये है कि आप स्ट्रिंग के या टाइम के जो है ना वो डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो आप जो है शो करा सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ ईयर शो करा लें, आप चाहें तो सिर्फ मंथ शो करा लें, आप चाहें तो वो यानी कि डेट और टाइम को डिफरेंट फॉर्मेट में शो कराने के लिए strf टाइम जो है ना हमारे पास एक फंक्शन है जो यूज होता है। ये भी डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर जो है ना मौजूद होता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, क्लासेस भी होती हैं, फंक्शंस भी होते हैं। तो ये strf टाइम जो है ये भी एक आपके पास जो है वो एक फंक्शन है जो कि आपके पास इसी मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। इससे होगा क्या कि आपका एक जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट है वो उसको कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग के अंदर जो आपने फॉर्मेट दिया होगा। अभी हम इसके एग्जांपल आगे करते हैं, आई होप आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास एक टेबल है कि strf टाइम जो है वो ये वाले आर्गूमेंट्स यूज कर। आर्गूमेंट्स का मतलब ये होता है कि किसी फंक्शन में जो वैल्यू आप पास करते हैं उसको आर्गूमेंट कहा जाता है। तो ये वाली पॉसिबल वैल्यूज आप ये strf टाइम के साथ यूज कर सकते हैं। पहला है परसेंटेज। परसेंटेज से क्या होगा कि ये आप वीक डे जो है ना फुल वर्जन में डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे है या सैटरडे है तो वो फुल फॉर्म के अंदर शो हो जाएगा। फिर परसेंट बी है। परसेंट बी से क्या होगा कि जैसे आपके पास जो मंथ नेम है वो फुल वर्जन में शो होगा, जैसे जून है, जुलाई है, अगस्त है, वो जो है वो फुल फॉर्म में शो हो जाएगा। फिर परसेंट सी है, वो सेंचुरी बताएगा, 19th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है, 21st सेंचुरी है। तो जो भी सेंचुरी चल रही होगी वो जो करंट सेंचुरी है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप इसमें परसेंट डी देते हैं तो परसेंट डी क्या करेगा, डे ऑफ मंथ बताएगा, यानी पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक इसके दरमियान जो भी उस दिन जो है वो जो भी डेट होगी वो आपको शो कर देगा। फिर इसी तरह से परसेंट एज है, ये आपको टाइम से रिलेटेड है और ये आपको आवर्स शो करेगा। ये आपको 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है ना शो करेगा, जैसे अभी 18 शो कर रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से आई परसेंट आई है, परसेंट आई क्या करेगा, ये भी आपको आवर शो करेगा, लेकिन ये 12 आवर क्लॉक जो है जैसे AM और PM होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। फिर इसी तरह से आपके पास परसेंट एस है। परसेंट एस क्या करेगा, ये आपको सेकंड्स शो करेगा, ये 0 से लेकर 59 तक उसके दरमियान जो सेकंड्स होंगे वो शो कर देगा जो करंटली उस टाइम पे होंगे। तो उसके बाद परसेंट वाई है। परसेंट वाई क्या करेगा कि ईयर को फुल फॉर्म में शो कर देगा, जैसे 2025 है, ठीक है, 2024 है तो वो फुल फॉर्म में 4 लेटर्स के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। एक और हमारे पास जो है ना प्रोग्राम है, उसके अंदर strf टाइम जो है ये वाला
फंक्शन जो है हमने यूज़ किया है। अगर आप देखें यहाँ पे है इम्पोर्ट डेट टाइम, तो डेट टाइम का जो है ना मॉड्यूल हमने या लाइब्रेरी जो है हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया। इसके अंदर भी पहले हमने डेट टाइम लिखा, तो वही डेट टाइम आपके पास ये पहली वाली लाइन तकरीबन वैसी ही है। डेट टाइम हमने लिखा तो पहला डेट टाइम मॉड्यूल है, फिर डेट टाइम लिखा, ये क्लास है आपकी डॉट नाउ, ये फंक्शन है। अब हमने इसके अंदर एक वैल्यू दे दी 2018, 6, 1। तो 2018 जो है ये आपका बेसिकली क्या है कि ये आपका ईयर है, और फिर 6 जो है वो बेसिकली आपका मंथ है, और 1 जो है वो डे होगा। अब हमने कहा जी कि x डॉट एस टी आर एफ टाइम, अब ये जो 2018, 6 और 1 है ये बेसिकली x के अंदर स्टोर है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें मंथ शो हो, बाकी और कुछ भी शो ना हो। अब मंथ तो हमने 6 लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अल्फाबेटिक फॉर्म के अंदर मंथ शो हो, तो उसके लिए फिर हमने इसका आर्गुमेंट %b यूज़ किया है। ठीक है, जब आप %b यूज़ करेंगे तो वो फुल फॉर्म में, जैसे ये जून लिखा हुआ है तो जून जो है वो फुल फॉर्म के अंदर वो आपको शो कर देगा। इसके बाद हमारे पास है एक और प्रोग्राम है, उसके अंदर हम देखते हैं कि आपके पास सेम उसी तरह से x इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ का फंक्शन हमने यूज़ किया, तो डेट टाइम जो है, जो करंट डेट टाइम है वो x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमने लिखा x डॉट ईयर, तो क्या x डॉट ईयर क्या करेगा कि जो आपका x का वेरिएबल है उसके अंदर सिर्फ ईयर जो होगा वो आपको शो कर देगा। तो उसमें 2023 ईयर था, तो ये ईयर आपके पास शो हो गया। अब फिर आ गया एस टी आर एफ टाइम, x डॉट एस टी आर एफ टाइम, यानी कि x आपका वेरिएबल है, डॉट एस टी आर एफ टाइम वो बता रहा है कि इस वेरिएबल में वैल्यू तो सारी पड़ी हुई है, डेट टाइम दोनों पड़े हुए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि %a सिर्फ शो करे। तो %a के अगेंस्ट वो क्या शो करेगा, वेडनेसडे, जो जो डे होगा उस डेट के अगेंस्ट वो आपको शो कर देगा फुल फॉर्म के अंदर। तो ये 3 प्रोग्राम थे कि ये हमने देखा कि किस तरह से जो है वो आप जो है वो डेट टाइम मॉड्यूल को या उसकी क्लास को यूज़ कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो है वो इन जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको यूज़ करना है। इससे पिछली मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन, उस वीडियो को आप देख लें। उसमें डिफरेंट वेज बताए हुए हैं कि किस तरह से जो है हम पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। तो आप सिंपल वहाँ पे जाके ये प्रोग्राम लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट्स आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना था। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।